नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में उन क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। यानी या ये कह सकते हैं कि आज के इस सेक्शन में हम कोई टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में पता चलेंगी। और अब क्या होगा, डेली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। डेली आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को परफॉर्म कर सकें। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो। यानी क्वेश्चन आता है जो बहुत ही सिंपल है। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए देखते हैं। तो क्या दिया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या। क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं आर से। किसे लिखते हैं, आर से। यानी वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। और वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं सूत्र क्या है। वो है एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर आर बटा 2। इसका मतलब ये है कि जो गोलीय दर्पण होता है, यानी हम आपको फिगर बनाकर दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं गोलीय दर्पण है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है और ये मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ पर होता है केंद्र और यहाँ पर बीच में होता है यह। यानी गोलीय दर्पण पे यहाँ पे होता है केंद्र, वक्रता केंद्र, उसके बीच में होता है ध्रुव। तो कह रहा है कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो वही को हम इस सूत्र की सहायता से सोल्व करेंगे। तो सूत्र क्या है, आर बटा 2। तो आर का मान हम रख देंगे आर पे बटा 2 सेंटीमीटर। 2 एकड़ नम 2, 2 दहम में 20, यानी कितना मान आ गया, मान आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो फोकस होता है त्रिज्या का आधा होता है। यानी अगर ये 20 है तो आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए ये 10 होगा। यानी तो क्या पता चला कि फोकस दूरी कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही जी है क्वेश्चन। तो आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई अवतल दर्पण के सामने, मानते हैं अवतल दर्पण ऐसा होता है। तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ। तो क्या है, वस्तु इधर कहीं रखी है, मान लेते हैं यहीं पर रखी है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये बाईं तरफ रखी हुई है। बाएं वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है और कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो वही कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखे किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कोई वस्तु इधर रखी है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इससे 3 गुना बड़ा है। कैसा है, इससे 3 गुना बड़ा है और वास्तविक है। कैसा बता रहा है, वास्तविक। जो वास्तविक होती उल्टी। नहीं, मान लेते इधर कहीं बना हुआ है फिगर, प्रतिबिंब बना हुआ है, इस वस्तु का 3 गुना है। कैसा है, 3 गुना। और कैसा कह रहा है, वास्तविक। तो आपको याद रखना है जो वास्तविक, कैसी, वास्तविक। जो वास्तविक होते हैं प्रतिबिंब, जो वास्तविक होती हैं वो होती हैं उल्टी। कैसी होती हैं, उल्टी होती हैं। यानी जो प्रतिबिंब यानी वास्तविक होता है वो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा। ठीक है, ध्यान रखना है। और हम ये बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आवर्धन होता है, क्या होता है, आवर्धन। तो आवर्धन को हम लोग लिखते हैं एम से। किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं आवर्धन को। जब वस्तु क्या हो, यानी जब प्रतिबिंब क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। यानी जब जो प्रतिबिंब है वास्तविक होगी तथा उल्टा होगी, तब आवर्धन रहता है निगेटिव। कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। और जब वस्तु आभासी होती है, कैसी, जब वस्तु आभासी होती है तो होती है सीधी, वो होती है सीधी।
तो जब आभासी होती है तो सीधी होती है, जब प्रतिबिंब आभासी रहेगी और सीधी रहेगी तो आवर्धन होता है पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब आपकी वस्तु से अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा रहेगा, अगर वास्तविक को उल्टा है तो आवर्धन हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधी रहेगी, अगर आभासी तथा सीधी है तो उसका आवर्धन होता है पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या लिखा है कि 3 गुना बड़ा वास्तविक, क्या मिल रहा है? वास्तविक। इसका मतलब आवर्धन आपका होगा, यानी पहला क्या दिया है, दूरी पर रखे किसी वस्तु को हम किससे लिखते हैं? वस्तु के बीच की दूरी को, वस्तु के बीच की दूरी लिखते हैं यू से। कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है आवर्धन, आवर्धन कितना दिया है? 3। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, यानी v का मान पूछ रहा है। यानी u का मान दिया हुआ है और u का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है और v का मान पूछ रहा है। तो अब चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि जो चीजें बाईं तरफ होती हैं, यानी ध्रुव की जो बाईं तरफ होती हैं हमेशा निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। तो देखो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, सभी लोग को पता है। तो देखिए वस्तु किधर है? ध्रुव से बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो कैसी हो जाएगी निगेटिव। और हमने क्या बताया, जब आवर्धन वास्तविक होता है और उल्टा होता है तब होता है निगेटिव। देखो कैसा वास्तविक है, जो वास्तविक है तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, तो आवर्धन भी होगा निगेटिव। कैसा होगा? होगा निगेटिव। ये चीज हमने जान लिया। अब चलिए सूत्र देखते हैं कि आवर्धन का सूत्र क्या है। तो आवर्धन का जो सूत्र है, तो पहला सूत्र है यम बराबर आई अपान ओ है, और दूसरा क्या है? यम बराबर वी अपान यू है। ठीक, यानी जो पहला है तो यम बराबर आई बटा ओ है, और दूसरा सूत्र क्या है? यम बराबर वी बटा यू है। लेकिन ध्यान रखना है जब दर्पण की बात हो तो ये होता है निगेटिव में। किससे होता है? निगेटिव होता है। यानी सूत्र क्या मिल गया? तो सूत्र मिला हुआ है माइनस वी अपान यू। तो चलिए इस पे मान रख देते हैं। तो यम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यम का मान दिया हुआ है -3 बराबर माइनस वी हमको निकालना है, यू का मान दिया हुआ है -10। क्या दिया हुआ है? -10 दिया हुआ है। तब क्या होगा? ये हो जाएगा -3, यानी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये है -3, यहाँ पर माइनस गुणे माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस, नहीं हो जाएगा v/10। अब क्या करेंगे? हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। यानी हमने निकाला तो इस प्रतिबिंब की दूरी क्या निकली? 30 सेंटीमीटर। तो क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। और यहाँ पे जो माइनस लगा है, तो माइनस लगा इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब हमेशा बाईं, यानी प्रतिबिंब इसकी बाईं तरफ है। यानी जब वस्तु हो या प्रतिबिंब हो बाईं तरफ रहता है तो हमेशा नेगेटिव रहता है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी में इस चीज अब तो आप सभी लोग को बता चुके हैं कि माइनस से इसका मतलब ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं तरफ बनी हुई। यदि समझ गए, या ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है, और किधर है? बाईं तरफ है। ये हम 2 क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु
तो ये कह रहा है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 20 यानी 0.20 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मल्टीपल लेंस बनाते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस है। तो हमने उत्तल लेंस बना दे रहे हैं। यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ पर 2F1 होता है, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर F2 होता है, यहाँ पर 2F2 होता है। ठीक, ये हमने लेंस की संरचना बना दिया। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस से 0, इसको प्ले काउंट करते हैं। ये क्या दिया है? कह रहा है कि 0.20 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु। तो हम सब लोग जानते हैं कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहती है। कहाँ रहती है? बाईं तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, नीचे, यानी इस बाईं तरफ रहती है। तो हमने बाईं मान लेते हैं, यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ पर है। फिर कह रहा है पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर। इसका मतलब यह कि प्रतिबिंब इधर है, वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब उधर है। तो कह रहा है प्रतिबिंब इधर बन रही है दूसरी ओर, लेंस से 0.60 मीटर दूरी पर बना है। यानी 30 पे था, ये है 60 पे। मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है। करिए ठीक। यदि वस्तु की लंबाई 0.1, ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, ये जो वस्तु जो है 0.1 मीटर लंबी है। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को बता रहा है कि 0.20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ की वस्तु की दूरी, बीच की दूरी जो बता रही है, बता रहा है 0.60 मीटर है। इतना चीज हमारे क्वेश्चन दिया है कि लेंस के एक तरफ 0.20 मीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, उस वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर है, और लेंस की दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब 0.60 मीटर दूर पर बना हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे कैसे करता है। तो चलिए हम उसको इजी कर लेते हैं। क्या दिया है? वस्तु की दूरी दिया है, नहीं तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। एक इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मीटर में। हम इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखेंगे वस्तु यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 0.60 मीटर। ये भी मीटर में है। मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यदि चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और जो दिया है वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को लिखते हैं वो से। किससे लिखते हैं? वो से लिखा जाता है। कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 0.1 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी हमको जो मान दिया हुआ था उसको हमने क्या किया? हमको मान, तो हमने क्या किया? इसको सेंटीमीटर में बदल लिया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पर हम सभी लोग जानते हैं कि आवर्धन के 2 सूत्र होते हैं, m बराबर I/O। m बराबर I/O। जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है m बराबर V/U। ये होता है। तो कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो m का मान V/U लिख दिए हैं, और यहाँ पर जो मान लिखे हैं तो m बराबर -V/U लिखे हैं। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो हम आपको एक बात कंफर्म कर दे रहे हैं, जो दर्पण का आवर्धन होता है, यानी जो दर्पण का होता है, जो क्या लिखा है? दर्पण। यानी जो दर्पण का आवर्धन होता है उसका सूत्र होता है, उसका जो सूत्र होता है तो होता है m बराबर -V/U। ठीक होता है, ये होता है। और जो लेंस होता है, तो लेंस का जो आवर्धन होता है तो उसका होता है m बराबर V/U। यानी इसमें चिन्ह माइनस का नहीं लगता है, आपको याद रखना है।
नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि दर्पण का आवर्धन होगा तो माइनस वी बटा यू होगा, अगर लेंस का आवर्धन होगा तो वी बटा यू होगा। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, वी बटा यू रखें। अब हम देख रहे हैं यम जो है आई बटा ओ के बराबर है, और यहाँ पर यम का मान वी बटा यू के दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यम बराबर आई बटा ओ, और ये बराबर हो जाएगा वी बटा यू, क्योंकि यम का मान आई बटा ओ है, यहाँ पर यम का मान वी बटा यू है। नहीं, यम यम दोनों हैं, दोनों यम यम है तो क्या होंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये सूत्र क्या बन गया हमारे को सूत्र मिल गया कि आई बटा ओ तो वी बटा यू, सूत्र मिल गया। अब क्या करते हैं, इसी सूत्र पे रख करके हम सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए तो जो वस्तु है तो क्या है, लेंस के बाईं तरफ है, क्या है, लेंस के बाईं तरफ। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी लेंस के बाईं तरफ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो दाहिनी तरफ होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखा जाए जो वस्तु है तो बाईं तरफ है, बाईं तरफ इसका मतलब क्या हो गया, जो यू है यू होगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। अब चलिए हम इस सूत्र पे रख करके सॉल्व करते हैं। तो सूत्र है आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। तो आई हमको निकालना है तो आई को आई रहने देंगे। ओ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। फिर बराबर बराबर लगा दिए, फिर क्या है वी, तो वी का मान दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, कितना, 60 सेंटीमीटर। और क्या है यू, तो यू का मान दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो 20 से करना 20, 20 तिहाई 60, तो क्या बचा, इधर बचा है आई बटा 10 सेंटीमीटर, इधर बचा हुआ -30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आई को अगर 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा आई, और 10 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी -30 सेंटीमीटर। यानी इसे ये पता चला, सोल्व किया गया तो प्रतिबिंब क्या मिला, प्रतिबिंब का मान आया है -30। यानी इससे ये पता चला कि जो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 30 सेंटीमीटर लंबी है। और कैसी है, लिखा हुआ माइनस, आई का मान माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनी है। कैसी है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है और 30 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में बदलना चाहें तो क्या होगा, इसको हम 100 से भाग कर देंगे। सबसे जब 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा -0.3 मीटर। ये क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमने इतनी क्वेश्चन तो देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कोई 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या है, अवतल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो इनको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन दिया क्या है, दिया हुआ है 2 मीटर फोकस दूरी वाली, यानी फोकस दूरी एरिया का मान दिया हुआ है 2 मीटर, इतना समझ लिए। फिर कह रहा है किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्या है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, वो सूत्र है P बराबर 1/F। यानी अगर आपको F का मान दिया हो मीटर में, यानी अगर F का मान मीटर में दिया होगा तो सूत्र बनेगा F बराबर 1, यानी P बराबर 1/F। अगर सेंटीमीटर में दिया है फोकस का मान तो तब सूत्र क्या होगा वो भी हम देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो मान हमको मिल गया P हो गया 1, F का मान दिया हुआ है 2, दिया है 2। तो अगर हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5। यानी इससे ये पता चला कि P का मान 0.5 डायोमीटर। यानी किसी एक अवतल लेंस से उसका फोकस दूरी 2 मीटर है और उसकी लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F। अगर मीटर में होगा तो 1/F होगा।
तो सूत्र पे रख करके सॉल्व किया तो कितना है 0.5। तो क्या पता चला, इसकी क्षमता 0.5 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता की मात्रा डायोप्टर। अब हमने देख लिया मीटर वाला। अगर आपको फोकस दूरी दिया हो सेंटीमीटर में तो क्या करना है, तो उसका सूत्र होता है P बराबर 100/F, अगर दिया होगा सेंटीमीटर। अब देखो इस पे कंफ्यूजन क्या, यहाँ पे क्या था 1/F, वहां पर F का मान जब मीटर में दिया होगा तो 1/F होता है। अगर सेंटीमीटर तो हो गया है 100/F। कैसे, अगर F का मान मीटर में है तो वो सूत्र होता है, अगर सेंटीमीटर में हो जाता है तो क्या है 2 जीरो पर बढ़ा देते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक, तो ये चीज आपको इतना पता होना चाहिए। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/F होगा। तो यहाँ पर कितना दिया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दिया हुआ है 20, यानी F का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो P बराबर 100/F है। तो 100 F का मान रखते हैं, F का मान दिया हुआ है 20, तो हो जाएगा 20 से करना 20, 20×5 100, ये कितना मान आया, तो आया 5 डायोप्टर। यानी इसकी इस लेंस यानी इस लेंस की क्षमता कितनी है, इस लेंस की क्षमता है 5 डायोप्टर। यानी P का मान 5 देख लिया, ये 5 देख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इन दोनों से थोड़ा हट करके, क्या है, इन दोनों से हट करके हमने क्या किया है कि क्षमता से रिलेटेड चाहे जो भी क्वेश्चन हमें, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। हम ऐसे हम तीनों क्वेश्चन लेकर आए, तीनों आप अगर समझ गए तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ये देखिए क्या है, कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमको क्षमता ज्ञात करना था, इसमें हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी मतलब F का मान हमको पता करना है। कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यानी हमको क्या करना है, इसमें क्षमता ज्ञात करना है, नहीं सॉरी, इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, उस लेंस की क्षमता कितनी है -2 डायोप्टर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको तो ये तो कन्फर्म दिया नहीं है कि किस में ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, चलिए हम दोनों में ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो बन जाएगा P बराबर 1/F, ये मीटर वाला है। ठीक, तो दिया हुआ है D, यानी P का मान दिया हुआ है -2 डायोप्टर 1/F। तो F का मान क्या होगा, त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो F का मान हो जाएगा यानी हो जाएगा -2F बराबर 1। F का मान निकालना है तो हो जाएगा -1/2, यानी F का मान हो जाएगा -1/2। इसको हम ये भी ले सकते हैं, F बराबर हो जाएगा -0.5 मीटर। यानी हमने सॉल्व किया तो क्या आया, P बराबर 1/F कर दिए। तो P का मान दिया हुआ था -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर लिख दिया, 1/F हमने क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा किया तो -2 को अगर F से गुणा किए तो आ गया आंसर -2F, 1 को 1 से गुणा किए तो आ गया 1। ठीक, अब देखो हमको F का मान निकालना था, क्या -2 जो था इसके साथ में बटे के रूप में नीचे भेज दिया गया, तो बन गया F बराबर -1/2। 1/2 को और भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5। इसका आंसर कितना आया 0.5। यानी अगर आपको ये आंसर मीटर में आ रहा है तो आपको ऐसे कर देना है, यानी ये आपका मान बता देगा। अगर आपको दे रहा है सेंटीमीटर में तो क्या करिए, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। एक तरीका तो ये है कि सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 यानी -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 100 से अगर इसको पूरा कर देंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम सेंटीमीटर वाले सूत्र से भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। उससे कैसे सॉल्व होगा, देखिए सूत्र क्या है सेंटीमीटर वाला, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। P बराबर 1/F, यानी ये सेंटीमीटर वाला है। P का मान कितना दिया हुआ है, दिया है -2,
बराबर 100/f। अब क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देते हैं। तो -2 को अगर f से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -2f हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100। हमको f का मान निकालना है, तो क्या करें, 100 -2 कर देंगे, भाग करेंगे कितना है, 2 का नाम 2, 2 5 10 0, यानी f का मान कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। दोनों तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया, दोनों का आंसर सेम है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको डेली इस चैनल पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो मिलेंगे। जब तक आपको एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे आपको एक क्वेश्चन लेकर आते रहें। तो ठीक है, अपनी तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।